शादी पे गई थी। क्यों, तुमने गई क्या? तुम्हें सब पता है, फिर ऐसे सवाल करती हो। छोड़ो यार, उसकी अब शादी भी हो चुकी है। एंड आई ऑल्सो रियली सजेस्ट यू कि यू शुड गेट मैरिड नाउ। इतनी जल्दी मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, बात की दफा तो तुम बिना सोचे समझे तैयार हो गई। उसकी बात और है, मैं उसे पसंद करती थी। लेकिन वो तो तुम्हें पसंद नहीं करता और उसने शादी भी कर दिया। उसकी शादी को 1 हफ्ता भी हो चुका है। नादिया, तुमने तो एक एक दिन का हिसाब लगा के रखा हुआ है। छोड़ो इस टॉपिक को। मौसम कितना फिट है आज। लेट्स गो सम कॉफी। हाँ, पहली तुमने अच्छी बात की है। चलो आओ। सुनो, हमारा काम और आसान हो गया। मैं समझा नहीं। ये देखो तस्वीर। अरे, ये तो फहद की बीवी है और इसी तस्वीर तुम्हारे कजन के साथ। यकीनन पुरानी महबूबा होगी। अब देखना मैं बॉबी से कह के कैसा गेम करवाती हूँ। अब यकीन आने लगा कि तुम वाकई अक्लमंद शौहर की बीवी हो। हेलो बॉबी। शाबाश है भाभी, कुछ परेशान नहीं है? जी फैजान भाई। देखो नफीसा, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। तुम मेरी छोटी बहन भी हो और इस घर की छोटी बहू भी। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि उसका एहसास सबसे पहले मुझे होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा इस घर में सबसे बड़ा हमदर्द हूं। समझी तुम? अब बताओ क्या बात है? वो मैं जरा अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन फहद ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्या अब तुम अपनी मैके भी नहीं जा सकती? तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आप? हाँ मैं। तुम फिक्र नहीं करो नफीसा, मैंने कहा है ना, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम जाओ। थैंक यू फैजान भाई, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नफीसा, नफीसा, भाभी आपने कहीं नफीसा को देखा है? होगी अपने रूम में, उसने कहाँ जाना है? नफीसा, बड़ी अपनी पसंद से शादी करके लाया था ना। अच्छा है, नाको चने चबवा रही है। भैया आपने नफीसा को भी देखा है? वो अपने घर गई है। अपने घर? मेरी इजाजत के बगैर? देख लीजिए, आप ही बड़े चाव से ब्याह कर लाए थे उसे इस घर में, और उसने इस घर की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया। अब मेरी बीवी को ही देख लो, उसकी क्या मजाल कि मेरी इजाजत के बिना कहीं चली तो जाए। भाई आप ठीक कह रहे हैं, नफीसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ये अच्छा नहीं किया। देख लो, उसकी जगह अगर मेरी साली इस घर में होती ना तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलता। भैया प्लीज आप अपनी सारी की तारीफें लेके ना बैठ जाइएगा प्लीज। तो क्या तुम्हारी उस नाफरमान बीवी की तारीफें करूं जिसने इस घर की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया और चली गई अपने मायके? और कौन जाने कि मायके भी गई है या... क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से बताई जाए। अगर ये बात सच निकली तो आज के बाद मेरा और नफीसा का कोई तल्लुक नहीं होगा।
अरे फहद तुम आओ बैठो। नहीं, मगर जल्दी में हूँ। ऑफिस से सीधे आए लगते हो। नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। नफीसा कहाँ है? नफीसा अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। नहीं, मैं घर से ही आ रहा हूँ, वो वहाँ नहीं है। यहाँ से गए तो उसे 1 घंटा हो गया, शायद किसी दोस्त के यहाँ ना चली गई। उससे कहो कि अपने सैर सपाटे कम करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वजे अल्लाह वाली तार वजे मुर्शद वाली तार मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैनू इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का काश कि फहद तुम अंदाजा कर सकते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें अगर मेरी मोहब्बत की जरा भी परवाह होती तो तुम कभी किसी और का हाथ ना थामते। तुम बहुत लकी हो, बहुत लकी। तुमने जिससे मोहब्बत की उसे पा लिया, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को ना पा सकी। कब तक अपनी मोहब्बत का जनाजा निकालोगी? अरे तुम कब आई? अभी आई हूँ, बैठो। तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? ये मेरे बस में नहीं है। माहीन, मेरा दिल कहता है अगर वो तुम्हारे नसीब में है तो एक दिन वापस लौट के तुम्हारे पास ही आएगा। लेकिन अब तो वो नफीसा को अपना चुका है। कभी कभी जाने वाले लौट के वापस भी आ जाते हैं। यकीन करो माहीन, मैं सच कह रही हूँ।
आजामी। जब भाभी ने तुम्हें मना किया था तो क्यों गई? वो मैं तो क्या मैं तो? और ये बताओ कि तुम अपनी अम्मी के घर के बाद कहाँ गई? मैं हाँ तुम। जब मैं यहाँ था तुम यहाँ भी नहीं थी, और जब मैं तुम्हारी अम्मी के घर गया हूँ तुम वहां भी नहीं थी। तुम थी कहाँ? हाँ, वो मैं अपनी एक सहेली के घर चली गई थी फहद। मैं कैसे यकीन कर लूं? अच्छा, अब तुम मुझ पे शक करोगे? मैंने कब ऐसा कहा? तो तुमने मेरा तोड़ा। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? हाँ, नहीं हूँ। अब क्या मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा भी नहीं सकती? इस घर के कुछ असूल हैं। मैं नहीं मानती ना असूल। अगर आप इतना ही मुझसे तंग हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? ओह, तो दिल की बात वहां पर आ ही गई। मैं तो शुरू दिन से ये नोट कर रहा हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। हाँ, नहीं हूँ खुश मैं। नहीं खुश मैं इससे। सुना आपने? आहिस्ता बोलो। इस घर में ऊंची आवाज में बात करने को गुनाह समझा जाता है। मैंने फैसला किया तुम्हारी शादी का। अरे भाई, मैं इस शादी वादी के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? हाँ, कुछ ऐसे ही समझिए। लड़की तो काफी गरीब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका नाम नफीसा है। लेकिन मेरी और तुम्हारी भाभी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी मेरी साली से हो जाए। भाई, ऐसा नामुमकिन है। अगर मेरी साली इस घर में नहीं आई ना, तो कोई दूसरी भी नहीं आएगी। मैडम, कहाँ घूमे आप? इतनी देर से कैबिन में आपकी चाय का वेट कर रही हूँ। खैरियत है ना? खैरियत ही है। तो इसका मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो फिर? तुम्हें पता है, आज फहद का रिश्ता तय होने जा रहा है। What? How is it possible? ऐसा हो चुका है। लेकिन मोहब्बत तो तुम मुझसे करती हो। मेरे मोहब्बत करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो नफीसा से मोहब्बत करता ना। शायद वो मेरे नसीब में ही नहीं है। भाई, कल आपने और भाभी ने नफीसा के घर जाना है रिश्ता पक्का करने के लिए। तुम आखिर अपनी जिद के पक्के हो। देखो फहद, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहता यार। लेकिन मैंने सोचा था कि जब घर में रिश्ता मौजूद है तो बाहर की लड़की को इस घर में क्यों लाए। लेकिन भाई, मैं नफीसा से प्यार करता हूँ, बस। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम तो कह रहे थे कि मेरी बहन को इस घर की बहू बनाओगे, मगर यहाँ तो शादी की शॉपिंग तक शुरू हो गई है। अरे बेगम, तुम देखती जाओ, अगर फहद की शादी हो भी गई तो तलाक भी बहुत जल्द हो जाएगी। मगर शादी के बाद जायदाद का बंटवारा भी होगा और मेरे सारे अरमान की सारी दौलत हमारी होगी। वो सब तो खाक में मिल जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हाथ ठीक हो जाएगा? तुमने देखा इन लोगों का रवैया? देखा? अगर तुम अपने घर चली गई थी तो क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई थी? लेकिन इस घर में तो इस बात का बतंगड़ बन गया। वैसे तुम घर के बाद कहाँ गई थी? जी?
मैं जानता हूं तुम किसके साथ थी। बॉबी वाकई बहुत अच्छा लड़का है। बट आपको किसने बताया? बॉबी ने। बॉबी मेरी वाइफ का कजन है। यहां सब तुमसे नफरत करते हैं। कोई खुश नहीं है तुमसे, सिर्फ एक मैं, जो तुम्हारा सच्चा हमदर्द, जो तुम्हारे दिल का हाल पूछ लेता है। फहद को ही देख लो, उसे भी जरा ख्याल नहीं तुम्हारा। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर बॉबी को ही होना चाहिए था। वो तुमसे मोहब्बत भी करता है और दौलत में भी स्ट्रॉन्ग है। अरे फहद, तुम अभी तक यहीं पे बैठे हुए हो, घर नहीं जाना क्या? बैठे बैठे इतना वक्त गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला। परेशान हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम जाओगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर तो मैं निकलता हूँ। ओके। हेलो बॉबी, कैसे हो? देखो मेरी बात गौर से सुनो। कल जब फहद ऑफिस से निकलेगा तो तुम किसी भी गाड़ी से उसे उड़ा देना। नाम एक्सीडेंट का आएगा और फिर रास्ता साफ, तुम्हारा भी और मेरा भी। काम जल्दी हो जाना चाहिए। ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप नजर से बात कर रहे हैं? आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो सर्विसेज हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? कैसे हुआ ये सब? जी हाँ, थोड़ा आ गया। मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ मैं भी। डॉक्टर साहब प्लीज मेरे भाई को बचाइए। अल्लाह का वास्ता, जितना पैसा खर्च होता है डॉक्टर साहब, आप उसकी परवाह नहीं कीजिए। बस मेरे भाई को बचाए। हौसला करें, घबराने की बात नहीं। हम फुल कोशिश करें, परेशान ना हो। अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। आज से नहीं बल्कि शादी से पहले करता है। क्या सोच रही हो नफीसा? कुछ नहीं फैजान भाई, आई एम बैठे।
फिजान भाई, जो मैंने आपके कहने पर फैसला लिया है, क्या वो ठीक लिया है? बिल्कुल ठीक फैसला लिया तुमने तलाक का, क्योंकि फहद के एक्सीडेंट को काफी दिन गुजर गए और वो ठीक नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि वो जिंदा बचेगा। अगर मर गया तो ठीक, वरना तलाक लेकर तुम इस घर से अपनी जान छुड़ाओ। इस घर से जान छुड़ाने का तुम्हें इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और फिर मैं बॉबी से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वो बड़ी सी कोठी में रहता है, उसका अपना बिजनेस है। इस घर में कदर नहीं है तुम्हारी, और वो मरता है तुम पर। कई कई घंटों मुझसे तुम्हारी बातें करता रहता है फोन पर। सच फिजान भाई? बिल्कुल सच। तुमने कहीं मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तलाक का टीका खुशी खुशी माथे पर सजा के आई हो। इतना बड़ा फैसला करने से पहले कम से कम मुझसे पूछा तो होता। क्या कमी थी फहद में? इतने प्यार से तुम्हें ब्याह कर लेके गया था, तुमने उसकी कदर नहीं की। भाई, आपको क्या पता कि मेरे साथ उस घर में क्या सलूक होता था? मेरी तो वहां से जाके किस्मत फूट गई थी उस घर में। लड़की जिस घर में बहू बनकर जाती है, अपना आधे नसीब खुद बनाती, अपने प्यार से मोहब्बत से सबको अपना बना लेती। और वो तो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मिलनसार सुलझे हुए लोग। भाई, मैं जिस लड़के से शादी करने जा रही हूँ उसके पास किस चीज की कमी है? सब कुछ है उसके पास, इज्जत, शोहरत, पैसा। और वैसे भी हम लोग शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे, और मैं फिर वहाँ आप सबको बुला लूँ। बस करो, बस बंद करो ये बगैरती की बातें और दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेके। को घूमने फिरने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी? हम यहाँ घूमने फिरने नहीं, तरोताजा हवा के लिए आए हैं। चलो छोड़ो, ये बताओ आपकी तबीयत कैसी है? जाती रहती है उसके पास हॉस्टल? हाँ, बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे नफीसा पे अफसोस होता है। जब फहद को उसकी जरूरत थी तो उसने फहद का साथ छोड़ दिया और फिर उससे तलाक ले ली। यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती नफीसा ने ऐसा क्यों किया है। लेकिन इस बात से तो जाहिर होता है कि नफीसा को फहद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हो सकता है वो किसी और में इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट फहद ने उससे बहुत कुछ रखने की कोशिश की है, और तो और उनकी लव मैरिज भी थी। अच्छा छोड़ो, ज़्यादा जज्बाती ना हो, आओ चलते हैं। अरे जाओ नफीसा बीबी, जिस लड़की ने अपने माँ बाप की ना सुनी, जो अपने हामन की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी? मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझसे। याद रखो नफीसा, इंसान दुनिया में बिकता है, मैं भी बिका तुम्हारी भाभी के हाथों। मुझे इस चीज के पैसे दिए हैं उन्होंने। नहीं बॉबी, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, कहो कि ये झूठ है। यही सच है, बिल्कुल सच। मैंने जो भी तुमसे कहा था वो सब झूठ कहा था। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरे पास कोई दौलत या शोहरत नहीं। मैं एक मामूली से घर में रहता हूँ, और जो भी तुमसे कहा या किया वो सब एक झूठ था। नहीं बॉबी, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। कह दो कि तुम ये झूठ है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बॉबी? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बॉबी? बताओ मुझे, क्यों किया मेरे साथ? यही सब सच है। तुमने अपने हामन का घर छोड़ा, ये सब तुम्हारी गलती है। जाओ अब अपने किए पे आंसू बहाओ। बॉबी, मेरी बात सुनो। माहिर, किसी ने सच ही कहा, चाहने से भी ज्यादा चाहे जाने का एहसास अच्छा होता है। मतलब ये कि तुमने मुझसे मोहब्बत की और उसका हक अदा कर दिया।
मैंने भी मोहब्बत की, लेकिन मुझे क्या मिला? जब मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में था तो उसे तलाक लेने की पड़ी। उस लापरवाह बीवी को मेरी जरा परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि शायद मुझे उससे मोहब्बत थी ही नहीं, बस एक लगाव था जो उसकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से पैदा हो गया था। लेकिन मुझे मेरे भाई फैजान की बातें भी याद है। उनके डॉक्टर से कहे हुए जुमले अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उन्हें मुझे बचाने की कितनी फिक्र थी कि मैं जिंदगी भर नहीं फरामोश कर सकूंगा। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। नहीं माहिन, तुम ठीक कह रही हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पहले भी यकीन था, अब भी है। जब नफीसा को मेरा साथ देना चाहिए था वो तुमने दिया है। तुम वाकई बहुत अच्छी हो। अच्छा मेरी तारीफें छोड़ो और ये बताओ कि आज तो तुम्हें छुट्टी मिल रही है ना? हाँ, डॉक्टर ने कहा है आज तो मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, और वैसे भी फैजान भी मुझे लेने आ रहे हैं। फिर तो तुम आज बहुत खुश होगे। कब से तुमने घर की शक्ल जो नहीं देखी। हाँ ये तो है। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ओह आप अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मेरा भाई? भाई मैं नहीं जानता था कि हम उसे इतना प्यार करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में था तो आप मेरे लिए कितना परेशान थे। मेरे भाई, मुझे आज पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैं सही कह रहा हूं। दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। जो कुछ भी हुआ ये सब मेरा किया धरा है। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूं भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे भाई। भाई कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपने किए का नादम है तो मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। अब क्या लेने आई हो मेरे पास? मुझे तुमसे कुछ पुराने हिसाब किताब चुका करने हैं बॉबी। कौन से पुराने हिसाब? कैसे हिसाब? तुमने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद करके रखी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बॉबी। देखो नफीसा, मेरी तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं। ये सब तुम्हारी भाभी उस्मा मैम का प्लान था। ये मेरा पेशा है। बस तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे पेशे को भी खत्म कर दूंगी बॉबी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लाओ ये बंदूक मुझे दे दो। बॉबी आगे मत बढ़ना एक कदम, मैं गोली चला दूंगी। देखो ये बंदूक तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगती।
नहीं फहद, अब ये मुमकिन नहीं। तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकरा चुके हो। नहीं महीन, मैंने हमेशा तुम्हारी मोहब्बत की कदर की है। तुम उस वक्त कहाँ पे थे जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में पल पल जल रही थी? मुझे एहसास है महीन, और मुझे खुद भी इस बात का इल्म हो गया है कि मुझे तुम ही से मोहब्बत थी, है और रहेगी। मैं इस मोहब्बत से बेखबर था। फहद, तुम भूल रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ चले गए थे। मैंने कहा ना वो मेरी पहली गलती थी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा तो मत दो। फहद, पहले तुमने मुझे ठुकरा दिया और अब मैं तुम्हारा प्रपोजल रद्द करके जा रही हूँ। बिछड़ने का झेलेंगे कभी ना। माहीन, तुम पागल हो गई। रियली यू हैव गॉन मैड। भला कोई ऐसे भी करता है? मुझे फोर्स मत करो, मैंने ठीक फैसला किया। नहीं माहीन नहीं, तुमने उसकी मोहब्बत को ठुकरा के बहुत गलत किया। कल तक तो तुम उसकी मोहब्बत के लिए मर रही थी, और आज जब उसे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हुआ, वो नसीब बन के तुम्हारी तरफ लौट के आया और तुम उसे मुंह फेर रही हो। कल वो मुझे इस तरह से मोहब्बत की आग में जलता हुआ छोड़ गया, आज मैंने उसे छोड़ दिया, तो कौन सी क़यामत आ गई? तो क्या फर्क रह गया तुम में और उसमें? कल वो खुदगर्ज हुआ था और आज तुम। मैं कोई इतनी गिरी पड़ी लड़की नहीं कि जब किसी का दिल करेगा मुझे इग्नोर करके चला जाएगा और जब चाहेगा वापस आ जाएगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। लेकिन एक दिल उसके सीने में भी है जो तुम्हारे इनकार की वजह से टूट गया, और वो तुम्हारी यादों के साथ यहाँ पाकिस्तान में नहीं रह सकता और मुल्क छोड़ के जा रहा है। जाओ माहीन, जाओ, उसे रोक लो। उसे बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करती हो और उसके बगैर जी नहीं सकती। जाओ माहीन, ऐसा ना हो कि देर हो जाए और बाद में कुछ भी बाकी ना रहे। हाँ ड्राइवर, मेरा सामान जल्दी गाड़ी में रखो, मुझे एयरपोर्ट के लिए देर हो जाएगी। महीन तुम? हाँ मैं। मुझे खुशी है कि मेरे जाने से पहले एक दफा तुम खुदा हाफिज कहने आई हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं वाकई खुदगर्ज हो गया था, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने नहीं बल्कि तुम्हें लेने आई हूँ। पहले तुम मेरी मोहब्बत को रोन कर चले गए और अब मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रद्द कर दिया। इसलिए तो ये मुल्क हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ यादों के साथ कुछ नहीं बचा। सुनो फहद, दो दिलों की दास्तां, दो दिलों। क्या तुम अपनी मोहब्बत को अकेला छोड़ के जा सकते हो? क्या? मंजिलों मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। क्या तुम रह सकते हो? बोलो। कभी नहीं। दो दिलों की दास्तां, दो दिलों की दास्तां, मंजिलों की दास्तां, दो दिलों। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर।
आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।